हाँ जी, तो कभी ऐसा कुछ सुना है जो आपके दिमाग को ये बोलने पे मजबूर कर दे कि भाई ये क्या सुना दिया। जैसे कि ये स्टेटमेंट झूठ है, तो अगर ये सच है तो फिर ये झूठ कैसे है, और अगर ये झूठ है तो फिर ये सच कैसे है। वेल, मुबारक हो, अभी अभी आप एक पैराडॉक्स से टकराए हैं। पैराडॉक्स यानी कि एक ऐसा सवाल जो लॉजिक का बुरा हाल कर देता है। ये लोगों के दिमाग से 2000 सालों से खेल रहे हैं। तो आज चलते हैं एक माइंड बेंडिंग सफ़र पे, जहां हम जानेंगे पैराडॉक्सेस का इतिहास और ये समझेंगे कि ये हमारे सोचने का तरीका कैसे बदल देते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं एंशिएंट ग्रीस से, जहां पैराडॉक्सेस एक तरह से असली ब्रेन टीजर्स थे। करीब 2500 साल पहले एक फिलोसोफर था जीनो ऑफ इलिया के नाम से, जिसने इस दुनिया को उसके कुछ सबसे पहले पैराडॉक्सेस दिए, जैसे कि अकीलीज और टॉर्टोइस का पैराडॉक्स। सोचो, एक रेस हो रही है और एक तरफ है ग्रीस का सबसे तेज बंदा अकीलीज और दूसरी तरफ है एक कछुआ। अब ऑब्वियसली क्योंकि कछुआ कछुआ है, उसको थोड़ी लीड मिलेगी, यानी कि वो थोड़ा पहले से स्टार्ट करेगा। तो जीनो कहते हैं कि अकीलीज कभी भी वो कछुए को पकड़ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हर बार जब अकीलीज वहां तक पहुंचेगा जहां कछुआ पहुंचा था, तब तक कछुआ और थोड़ा आगे निकल जाएगा। अजीब है ना। खैर, अब हम मैथ्स और मॉडर्न फिजिक्स की वजह से जानते हैं कि अकीलीज इनफैक्ट वो कछुए को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ देता, लेकिन उस समय क्योंकि लोगों के पास मैथ्स और फिजिक्स नहीं था, तब ये लोगों का दिमाग खराब कर देता था। और उस समय ये पैराडॉक्स इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट को समझने का एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका था। अब आते हैं प्लेटो और एरिस्टोटल के ज़माने में, जहाँ पैराडॉक्सेस थोड़े ज़्यादा फिलोसफिकल हो गए। जैसे कि शुरू में जिस पैराडॉक्स की हमने बात करी थी कि ये स्टेटमेंट झूठ है, कि अगर ये सच है तो फिर ये झूठ कैसे है, और अगर ये झूठ है तो फिर ये सच कैसे है। खैर, फिर से दिमाग घूम गया। एरिस्टोटल ने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी थी लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन से, मतलब एक चीज़ एक ही बार में सच और झूठ दोनों नहीं हो सकती। अच्छा ट्राई था एरिस्टोटल, लेकिन कहानी अभी बाकी है। अब हम ईस्टर्न फिलोसफी में आते हैं, यानी कि पैराडॉक्सेस में छुपी हुई विजडम पे। पैराडॉक्सेस सिर्फ ग्रीक के लोगों की चीज़ नहीं थी। एंशिएंट चाइना में भी एक डाओइस्ट फिलोसोफर जोंगजी ने, शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ ये नेम, लेकिन ये टेक्स्ट डाल देती हूँ मैं, इन्होंने एक ज़बरदस्त पैराडॉक्स दिया जिसका नाम था बटरफ्लाई ड्रीम। सोचो, जोंगजी ने एक सपना देखा जिस सपने में वो बटरफ्लाई थे, लेकिन जब वो उठे तो उन्होंने सोचा कि क्या मैं जोंगजी हूँ जो बटरफ्लाई बनने का सपना देख रहा था, या फिर मैं एक बटरफ्लाई हूँ जो जोंगजी बनने का सपना जी रहा हूँ। ये एक बहुत ही खूबसूरत तरीका था रियलिटी को क्वेश्चन करने का। ज़ेन बुद्धिज़्म में भी पैराडॉक्सेस, जिन्हें कोवंस कहा जाता है, लॉजिकल थिंकिंग तोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि एक हाथ की ताली की आवाज़ कैसे होती है। जवाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपका दिमाग क्या खोलता है। अब चलते हैं मैथ्स और साइंस की दुनिया में, जहाँ पैराडॉक्सेस बन गए अल्टीमेट दिमाग का चैलेंज। 1901 में मैथमेटिशियन बर्टनार्ड रसल ने एक पैराडॉक्स ढूंढा, रसल्स पैराडॉक्स। ये एक ऐसे सेट के बारे में बात करता है जो उन सेट्स को कंटेन करता है जो खुद को ही कंटेन नहीं करते, लेकिन क्या ये अपने आप को कंटेन करता है या नहीं। इस पैराडॉक्स ने मैथ्स के पूरे फाउंडेशन को हिला दिया। फिर आता है फर्मी पैराडॉक्स। ये एलियंस कहाँ हैं? यूनिवर्स में अगर इतनी सारी गैलेक्सीज हैं तो किसी भी एलियन को हम क्यों नहीं मिले, या किसी भी एलियन ने हमें अभी तक कांटेक्ट क्यों नहीं किया? हम अकेले हैं या फिर उन्होंने हाय बोलना बंद कर दिया है? अब आते हैं मॉडर्न फिलॉसफी और पॉप कल्चर पे। पैराडॉक्सेस सिर्फ फिलोसोफर्स या साइंटिस्ट तक सीमित नहीं है, वो हर जगह हैं। जॉर्ज ऑरवेल की 1984 में मिलती है कुछ ऐसी लाइन, वॉर इज पीस और फ्रीडम इज स्लेवरी। ऐसे पैराडॉक्सेस जो पावर और प्रोपेगेंडा की कॉन्ट्रडिक्शंस दिखाते हैं। और कौन भूल सकता है श्रोडिंगर्स कैट को, एक बिल्ली जो एक बॉक्स में एक ही टाइम पे जिंदा भी है और मरी हुई भी है, जब तक आप उस बॉक्स को खोल के नहीं देख लेते। क्वांटम फिजिक्स की तरफ से एक और हेडेक। तो पैराडॉक्सेस इतने रेलेवेंट या फिर इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? सिंपल, ये हमें और गहरा सोचने पे मजबूर करते हैं। पैराडॉक्सेस से हम अजम्पशंस को चैलेंज करते हैं, लॉजिक को क्वेश्चन करते हैं और कभी कभी तो रूल्स भी रीराइट करते हैं। इन्होंने नई थ्योरीज बनाने, यूनिवर्स को समझने और रियलिटी को एक्सप्लोर करने में मदद करी है। तो क्या आपको पता है सबसे अजीब पैराडॉक्स कौन सा है? मैं बताती हूँ, द बार्बर पैराडॉक्स। एक बार्बर जो उन सब लोगों को शेव करता है जो खुद को शेव नहीं करते, तो क्या वो खुद को शेव करेगा?
तो पैराडॉक्सेस सिर्फ अजीब पहेलियाँ नहीं हैं, दे आर विंडोज़ इनटू हाउ वी थिंक। वो हमें ये बताते हैं कि हम कैसे सोचते हैं और क्या सोचते हैं और कितना गहरा सोचते हैं। तो आपका फेवरेट पैराडॉक्स कौन सा है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक और पैराडॉक्स के बारे में सोचना, अगर पिनोकियो बोले कि मेरी नाक अब लंबी होने वाली है तो क्या होगा? अरे रुको, ये भी तो बताओ कि पैराडॉक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं।